रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 6। यहाँ से यह आज के बाद कभी भी दोबारा इस होटल के आस नजर नहीं आनी चाहिए। यह आने के लायक नहीं। वो ही कनक की यह बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ माहिरा को कनक से दूर करते हैं, जो कि अभी कनक को मारने जा रही थी। उसका अब कोई बस नहीं चलता। वो छह कर भी कनक के क्लोज नहीं आ सकती थी। वहीं से कुछ दूरी पर आर्यन खन्ना, जो कि पार्टी से बाहर निशा से फोन पर बात करने के लिए आया था, वह भी यहाँ माहिरा और कनक के बीच की सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है। जिसे सुनने के बाद उसके मन में कनक को लेकर जो स्वीट गर्ल की इमेज थी, जिसे महेश्वरी परिवार में शायद बुली किया जाता था, वो काफी हद तक चेंज हो जाती है। ये सोचे पर मजबूर हो जाता है कि कहीं उसे ये गलत खबर तो नहीं दी गई कि कनक को महेश्वरी परिवार में परेशान किया जाता था, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी कनक की उसने अभी देखी, ऐसे में तो कनक को कोई भी आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। वो खुद ही अपनी सिक्योरिटी के लिए काफी है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी आर्यन ये बातें सोच ही रहा था कि तभी करण काफी तेजी से आर्यन के पास चलते चलते हुए आकर बोलता है, आर्यन क्या हुआ? तुम अचानक से यहाँ पार्टी में आ गए। मैंने तो सुना था तुम्हें पार्टी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर खैर छोड़ो, अब यही गए हो तो इस तरह से पार्टी छोड़कर बाहर फोन पर कैसे लगे हुए हो? आर्यन, वो कुछ नहीं, बस एक सिक्योरिटी का कॉल था। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? लेकिन क्यों और क्या? चलो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन से मिलवाता हूँ। कनक जो आज ही मुंबई आई है, उसने कहा कि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। इतना भी क्या भाव खा रहे हो? चलो। ये बात बोल कारण आर्यन कहाँ था, उसके साथ होटल में इंटर करता है, जहां एंट्रेंस पर ही उसकी नजर कनक में भरती है, जिसे देख वो उसे आवाज लगा बुलेते हुए बोलना है, कनक कनक। जब कनक किया कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई देती हूँ, पीछे मुड़ देती है तो उसकी नजर अपने छोटे भाई कारण और उसके साथ ही खड़े एक बहुत ही हैंडसम लड़के पर उसकी नजर जाती है, जिसने कि इस वक्त ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लैक कैजुअल शर्ट डाली हुई थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग था। हालांकि पहले नजर में ही गलत इसे पहचान गई थी। यह कोई और नहीं वही था जिसका नाम अभी अभी उसने प्रिंस को नीचा दिखाने के लिए किया था, इस कंट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार हीरो आर्यन खन्ना, जिसकी तस्वीर मिस्टर मनीष की छोटी बेटी सृष्टि के बेडरूम के वॉलपेपर चारों तरफ लगा हुआ था। वह आर्यन की मेडले फैन थी, जिसे तस्वीर में पहले कनक ने देखा था, पर रियलिटी में ये बंदा इतना अच्छा, इतना हैंडसम हो सकता है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट रियलिटी में आर्यन दिखने में अपनी दूसरी फोटोज और मूवीज से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जो देखा कुछ पल के लिए कनक तो आर्यन की हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी को देख कुछ पल के लिए खो सी गई थी, और इस उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भला कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? कनक बिना पाल के झटका है, बस आर्यन को ही देखे जा रही थी। वही जब आर्यन की नजरें कनक को देखते हैं, वो उसकी आंखों में खुद को देख उसकी सरप्राइज को साफ साफ देखा पा रहा था। जो देखा उसे भी काफी अजीब लगता है, क्योंकि अभी अभी जैसा कि कारण ने कहा था, वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। इस तरह से उसे सरप्राइज देख उसे ये तो नहीं लगता जैसे वो बहुत पहले से जानती हो। वहां का माहौल एक पल के लिए एकदम शांत हो गया था। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कनक और आर्यन एक दूसरे को देखें जा रहे थे कि तभी कारण चुप्पी तोड़ते हुए कनक से बोलना है, लिटिल सिस्टर कनक, ये देखो कौन है जिसे तुम मिलना चाहती थी, तुम्हारा फेवरेट हीरो आर्यन खन्ना। ये बात बोलते हुए कारण कनक को आर्यन के पास खड़ा करते हुए बोलना है, आओ मैं तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो निकलता हूँ। इसी बातों की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसने सबके सामने यह बात जरूर कही थी कि वह आर्यन को पसंद करती है, वो उसका ड्रीम बॉय है, पर रियलिटी में वह आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसने तो बस आर्यन के बारे में दो चार बातें निशा से सुनी थी और सृष्टि के बेडरूम में उसकी पिक्चर्स देखी थी, जिसकी वजह से अभी वो उसे पहचान पाए। लेकिन यूं अचानक से उसके साथ फोटो लेना यह उसे काफी अजीब लगता है, जो कि कारण तो नोटिस नहीं करता। वो अपनी छोटी बहन के सामने शो करने के चक्कर में उसके एक्सप्रेशन को देखना भूल गया था। उसे लगा रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छा भाई है, जो उसकी बहन की सारी विशेष को पूरी करना चाहता है। वही आर्यन इस तरह से कनक को गुमसुम खड़ा देख समझ जाता है खन की कंफ्यूजन, और वह कहीं ना कहीं पहले से ही यह बात जानता था कि एक्चुअली में वह उसे नहीं जानती है। उसने बस ऐसे ही उसका नाम ऊज किया था। इस बात से ही वो बहुत खुश था, जिसकी वजह से वह कनक के ऊपर ज्यादा जोर ना डालते हुए करण से बोलना है, इट्स ओके कारण, अब कौन सा तुम्हारी बहन वापस महेश्वरी में समझाए, वह यही मुंबई में ही तो रहने वाली है।
हम फिर कभी फोटो ले लेंगे। अभी मुझे मिस कनक का मूड थोड़ा सही नहीं लग रहा था। आई थिंक इन्हें रेस्ट की जरूरत है। अभी आर्यन ने यह बात बोली थी कि सामने से कारण उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि मेरी बहन तुम्हें इतना पसंद करती है, क्या तुम मेरे लिए उसके साथ एक फोटो भी नहीं ले सकते? लेकिन मैंने कहा ना, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। अभी तुम वहां शादी से खड़े हो जाओ, मेरी बहन तू ही पसंद करती है और मैं आज उसके साथ तुम्हारी फोटो निकाल कर ही रहूंगा। जिसकी यह बात सुन आर्यन एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में वह देखना चाहता था कि आखिर कनक कितना समय तक उनके सामने ये दिखावा करती है कि वो उसे पसंद करती है। वही कनक इस तरह से आर्यन को शांत खड़े होकर कारण की बातें सुनता देख काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि जहां तक उसने आर्यन के बारे में सुनी थी, यह एक देवीलिस्ट पर्सनैलिटी का था, जो एक सुपरस्टार हीरो होने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा ही सबके साथ काफी एरोगेंट बिहेव करता था। कभी किसी के साथ सेल्फी खिंचवाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी उसके भाई की सारी बातें मनन रही है। क्या बात है? आखिर मिस्टर आर्यन और कारण के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? क्या ये लोग काफी क्लोज फ्रेंड है या फिर फैमिली फ्रेंड? क्या ये लोग बहुत ज्यादा क्लोज है? हो भी सकता है। आफ्टर ऑल कारण भी तो कपूर खानदान का बेटा है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्यन के फैमिली बैकग्राउंड से कुछ काम नहीं है। इस बात के बारे में उसे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, उसे ध्यान देनी चाहिए तो उसे झूठ पर, जो कि अभी उसने कुछ देर पहले सभी के सामने कही थी कि वो आर्यन को पसंद करती है, उसकी बहुत बड़ी फैन है। इस बात को ध्यान करते हैं, अपने चेहरे की कंफ्यूजन बड़े एक्सप्रेशन को बदल एक बहुत ही प्यारी ब्राइट से मिले लिए आर्यन के पास जाते हुए बिल्कुल एक फैन गर्ल की तरह आर्यन से बोलता है, मिस्टर आर्यन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे साथ सेल्फी क्लिक करेंगे? वही कनक के फेशियल एक्सप्रेशन में आए अचानक से इस बदलाव को आर्यन को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन फिर वह भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए कनक से बोलना है, ऑफ कोर्स से, भला मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? और वैसे भी मिस कनक, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं कपूर खानदान की लिटिल प्रिंसेस कप विश्व पूरी करने से पीछे, आफ्टर ऑल मुझे अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके साथ फोटो क्लिक करवाने को तैयार हो गया है, क्योंकि जहां तक कनक ने सुनी थी, आर्यन एक बहुत ही खरहूस किस्म का इंसान है, जो जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी भी नहीं लेता है और अपनी अपोजिट सेक्स के पसंद से तो बिल्कुल ही दूर रहता है, कभी कोई कांटेक्ट में ही नहीं रखता। फिर वो उसके साथ सेल्फी लेने को तैयार कैसे हो गया? इस वक्त कनक के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। उसे आर्यन के साथ फोटो क्लिक करवाने में उसे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर यह सोचकर कि तो क्या हुआ, जो वह आर्यन की फैन नहीं, पर आर्यन जैसे सुपरस्टार हीरो के साथ सेल्फी क्लिक करवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और उसे जब मिला ही है तो वो उसे अपने हाथ से क्यों जाने दे? पर फिर भी वो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए आर्यन के साथ सेल्फी क्लिक करवाती है, जिसके बाद करण कनक को उसका सेलफोन देते हुए बोलते हैं, तुम अपने फेवरेट हीरो के साथ कुछ बातें करो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बात बोलते हुए कारण वहां से चला जाता है और कनक आर्यन अकेले उसे जगह खड़े हो जाते हैं। वहीं कनक, जो भी कुछ देर पहले अपने बड़े भाई के सामने एक एक्साइट फैन की तरह आर्यन के साथ बिहेव कर रही थी, जैसे वो उसे कितना ही पसंद करती है, पर अब अकेले में उसके साथ खड़े होकर वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। इनफैक्ट उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी, जो देख आर्यन को साफ पता चल रहा था कि वो उसे उसके साथ नहीं रहना चाहती, वहां से जाना चाहती है। वो उसे ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहता था, और आज उसे अपने सामने देखकर ही वो बहुत खुश था। लेकिन ये चीज आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कितनी मुश्किलों के बाद वो आज उससे मिला था, पर वो उसे अवॉइड कर रही थी। सो मूवी उसका ज्यादा टाइम ना लेते हुए उसे एक्सक्यूज करते हुए बोलना है, मिस आई एम सॉरी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपसे फिर कुछ मिलता हूँ। जिसकी ये बात सुन कनक की चेहरे की खोई हुई रौनक वापस आ जाती है और वह हल्का मुस्कुरा आर्यन से बोलता है, इट्स ओके मिस्टर आनंद, मैं समझा सकती हूँ, आप बहुत बिजी होंगे, मैं फिर कभी आपसे मिलती हूँ। इतना बोलते हुए बिना किसी देरी के होटल के अंदर चली जाती है। आर्यन को अभी नहीं जाता, इस तरह से कनक को खुद से दूर जाते देखकर उसे दिल में खालीपन साथ महसूस होता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह काफी गुस्से में नजर आ रहा था।
जो वहां से निकलते हुए अपने कर में बैठ अपना सेलफोन निकाल अपने सेक्रेटरी का नंबर डायल करते हुए बोलना है, नंदा कंपनी के प्रेसिडेंट प्रिंस नंदा का कॉन्टेक्टेड इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो और उसके साथ एक मीटिंग रखो। भले ही उसे निशा ने यह बात क्लियर कर दी थी कि कनक और प्रिंस के बीच कुछ भी नहीं था, और आर्यन ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया था, लेकिन ये सिर्फ कनक की फीलिंग थी। वह ये जानना चाहता था कि आखिर प्रिंस वह कनक के बारे में क्या फूल करता है। फ्यूचर में उसे किसी चीज का रिग्रेट ना रहे कि उसने कनक से जुड़ी हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। जिसकी करीब 2 घंटे बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। आर्यन और बाकी सभी गेस्ट वापस अपने घर जा चुके थे, जिन्हें सी ऑफ करने के बाद रात के 11:30 के आसपास कारण जब वापस कपूर मेंशन पहुंचता है तो उसकी नज़र हाल में वॉक कर रहे रोहन पर जाती है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। ये देख कारण थोड़ा हैरान होते हुए रोहन के पास है, उसे सवाल करता है, क्या हुआ, कंपनी में कोई नई प्रॉब्लम हुई है? क्या तुम इस तरह से इतनी पहचान क्यों नजर आ रहे हो? जिसकी इस बात पर रोहन अपने पिता मिस्टर कपूर के बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलना है, नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है। पापा कनक से बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे डांट भी रहे थे। करण जो कि काफी ज्यादा खुश और साथ में आ रहा था क्योंकि आज कनक वापस कपूर खानदान में आई थी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में रोहन की यह बात सुनाई देती है, उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ साफ नजर आने लगती है और वह घबराते हुए वहां से सवाल करता है, क्या कहा पापा कनक से गुस्सा हो गए और उसे डांट भी रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हो गया? अभी रोहन कारण के सवाल का कुछ जवाब देता उसे पहले ही कारण दोबारा बोलना है कि पापा बिना पता नहीं, इन्हें कब समझ आएगी ऐसे कनक को कैसे डाल सकते हैं। उसे बुरा लग गया तो और कहीं वो हमें छोड़कर वापस से चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी कहाँ से मिलने जा रहा हूँ, बताओ कनक कहाँ है? जिस पर रोहन कारण को बजना आई है, जिस पर रोहन कारण को बताता है, कनक अभी पापा के ही बेडरूम में है। पापा काफी गुस्से में थे और कनेक्शन अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकना की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? कहीं वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही ना बोले, उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता है। हमें ये सब होने से रोकना होगा। रोहन से यह बात बोलते हुए कारण अपने पिता के बेडरूम की तरफ आगे बढ़ता है। उसे देखकर तो लगा था जैसे तो दरवाजा तोड़ के रूम में जाकर कनक बचा लेगा अपने पिता के गुस्से से, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी कदम रुक जाते हैं। अभी रोहन कारण के सवाल का कुछ जवाब देता उसे पहले ही कारण दोबारा बोलना है कि पापा बिना पता नहीं, इन्हें कब समझ आएगी ऐसे कनक को कैसे डाल सकते हैं। उसे बुरा लग गया तो और कहीं वो हमें छोड़कर वापस से चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी कहाँ से मिलने जा रहा हूँ, बताओ कनक कहाँ है? जिस पर रोहन कारण को बजना आई है, जिस पर रोहन कारण को बताता है, कनक अभी पापा के ही बेडरूम में है। पापा काफी गुस्से में थे और कनेक्शन अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकना की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? कहीं वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही ना बोले, उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता है। हमें ये सब होने से रोकना होगा। रोहन से यह बात बोलते हुए कारण अपने पिता के बेडरूम की तरफ आगे बढ़ता है। उसे देखकर तो लगा था जैसे तो दरवाजा तोड़ के रूम में जाकर कनक बचा लेगा अपने पिता के गुस्से से, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी कदम रुक जाते हैं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता के अनुमति के बिना उनके बेडरूम में इंटर कर सके। इसके वजह से उसके चेहरे पर जो सीरियस और गुस्से भारत एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, अगले ही पल खामोशी और बेचैनी में बादल जाती है। वो दरवाजे के पास जा अपना कान लगा अंदर के कवर से संत सुनने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर अपने चेहरे पर शांति भरा एक्सप्रेशन लिए अपने सामने खड़ी मिस्टर कपूर को देख रही थी, जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे, जो कि वैसे तो गलत के अपने साथ कपूर में इंसान आने पर और उनके रिश्ते को उन्होंने कनक से कहा कि वह अब उनकी कंपनी ज्वाइन एक्सेप्ट करने पर थोड़ी देर पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश थे। पार्टी से घर वापस आने की बात जब उन्होंने कनक से उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि अब उसके कॉलेज के स्टडीज भी कंप्लीट होने वाली है, कर ले, आगे चलकर उसे वही संभालना है, लेकिन कनक ने उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। इस बात से भी उन्हें दुख तो पहुंची थी, पर कोई एतराज नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने सुना कि कनक का फैसला एक एक्ट्रेस बनने का है,
उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वह पुराने कैलाश के आदमी थे। बेशक वो कनक को फ्रीडम देने से पीछे नहीं थे, लेकिन एक्ट्रेस बनना वो उन्हें पसंद नहीं था, और अपनी नाराजगी जताने के लिए ही खनक को उन्होंने अपने पास बुलाया था। वो उसे यह एहसास करवाना चाहते थे कि एक्ट्रेस बनने का फैसला कनक का गलत है, इससे कभी भी वो खुश नहीं रहेगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काफी सारे वो उसे फैसला बदलने पर जोर डाल रहे थे, लेकिन कनक भी नहीं मानती और खुद उन्हें समझते हुए कहती है, मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद का रख सकती हूँ। मेरे पास आप सबके होते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही मिस्टर कपूर वैसे तो इतनी आसानी से कनक एक्ट्रेस बनने देना नहीं चाहते थे, लेकिन इस तरह से कनक को जिद करता देख आखिर में उन्हें ही हार माननी पड़ती है, और वो कनक से बोलते हैं, ठीक है, अब तुम वापस जा सकती हो, जाओ अपने बेडरूम में रेस्ट करो, तुम्हारे मन में जो है वह करो। जब तुम्हें मेरी बात सुनी ही नहीं है, तो आगे भी मैं तुम्हारे काम के बारे में अब तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम्हें एक्ट्रेस ही बना है तो बनो। इसके साथ ही वो बोलते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह देती हो, कभी किसी की बात नहीं मानती, सिर्फ अपने मन की करती हो। लेकिन इसमें कभी क्या सकते हैं, जब तुम्हारी माँ ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, तो तुम क्या ही मेरी बात सुनोगे। एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जिस रास्ते को चुन रही हो वहां तुम्हें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस चीज का प्रेशर तुम खुद पर मत लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम उसे फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकती हो, तुम घबराना नहीं और ना ही कोई गलत फैसला लेना। तुम वापस मेरे पास लौट आना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। ये बात बोलते हुए मिस्टर कपूर कनक को बेडरूम से बाहर जाने का इशारा करते हैं। वही कनक अपने मामा जी मिस्टर कपूर आपके चेहरे की उदासी को देख उसे काफी बड़ा लगता है। उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन यह फैसला उसने अपने फ्यूचर को लेकर लिया था, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। पिछली बार माहिरा के वजह से उसने अपने सपने को अधूरा छोड़ दिया था और खुद महिला को एक अच्छी एक्ट्रेस बनने में मदद की थी। पर अब जब उसे दूसरा मौका मिला है और वो सब कुछ सही से सुधरी रही है, तो वह अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को, जो पहले अधूरा रह गया था, पूरा करना चाहती थी। जिसकी वजह से वह जाकर भी अपने मामा जी का मन खुश रखना के लिए उनकी बात नहीं मान पाती और उन्हें उनका ध्यान रखना के लिए कहते हुए मैं रूम से निकाल जाती है। वही बेडरूम से बाहर निकलते ही खान की मुलाकात उनके दोनों बड़े भाइयों से होती है। रोहन और कारण दोनों ही काफी परेशान नजर आए थे। कब से वह दोनों यही दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जिनकी नजर जैसे ही कनक पर पड़ती है, दोनों ही घबराए हुए कनक के पास जा उसे सवाल करते हैं, कनक क्या हुआ, पापा ने क्या कहा, क्या वो अभी बहुत गुस्से में है, कहीं उनकी कहानी हुई कोई बटनों की बुरी तो नहीं लगी। उन दोनों की आंखों में कनक के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देख कनक को दिल में काफी खुशी होती है। अपने दोनों भाइयों का प्यार खुद के लिए देखा और वो हल्का मुस्कुरा उन्हें रिप्लाई देती है, नहीं मामा जी ने मुझे कुछ भी नहीं किया, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो बस मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, जिससे कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अब अपने सपने को पूरा कर सकती हूं। इसकी यह बात सुन रोहन थोड़ा सोच में डूब जाता है कि क्योंकि उसे भी कनक का यौन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना सही नहीं लगता है। वो कनक को अपने साथ अपनी कंपनी में लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर कि वो कनक पर जोर जबरदस्ती नहीं करता है, तो वापस महेश्वरी मैंशन ना चली जाए। और जब खुद से उसने अपने लिए एक एक्ट्रेस बनने का फैसला किया है, तो इस चीज के वजह से तो उसे मुंबई में ही रहने होगी। वो वापस महेश्वरी इसके यहाँ नहीं जा सकती। इस बात से उन्हें दिल में खुशी महसूस हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कारण, जो कि खुद ही उसे इंडस्ट्री में है और उसकी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, एक्ट्रेस को साइन करता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कनक के इस फैसले से और आगे बढ़कर दोनों हाथ को थमते हुए बोलना है, तुमने अपने लिए एकदम सही फैसला किया है। तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाओ, अब रात बहुत हो चुकी है, अपने कमरे में रेस्ट करो। वही अपने बड़े भाई कारण की यह बात सुन अभी तो फिलहाल के लिए उसे कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि भले ही उसने एक एक्ट्रेस बनने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे। आखिर वो इस फील्ड में अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएं? पिछली बार भी माहिरा ने कनक का इस्तेमाल करते हुए कारण से मिलकर उसकी कंपनी में ही साइन किया था, जिससे कि करण ने कनक की बहन होने के वजह से माहिरा की बहुत मदद की थी। इंडस्ट्री में नाम बनाने में कारण की मदद से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की थी। वो बात बहुत अच्छे से जानती थी।
कि अगर उसके भाई कारण उसका मदद करने के लिए तैयार है तो उसे किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके करीब 1 महीने बाद कनक को मुंबई आए 1 महीने से ऊपर हो चुकी थी। कनक कपूर मैंशन में ही रह रही थी। इस दौरान कनक में महेश्वरी परिवार के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वैसे वह इतना तो जानती थी कि इस वक्त महेश्वरी मैंशन में माहिरा उसकी मां उर्मिला और उनकी छोटी बेटी सृष्टि ही है। मिस्टर मनीष माहेश्वरी अपने छोटे भाई मिस्टर महेंद्र के साथ अपने पिता मिस्टर महेश्वरी की ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वो तो कपूर मैंशन में ही रह रही थी, जहां उसका टाइम काफी बिजी था। मतलब ये जानने के बाद कि कनक एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, उन्होंने कनक को बताया था कि एक एक्ट्रेस बनने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग और अच्छुक्स का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसके अलावा कुछ मल्टी टैलेंट भी होना चाहिए। और इसीलिए कारण ने कनक के लिए एक बेस्ट डांस टीचर, सिंगिंग टीचर, पियानो टीचर को हायर किया था कि क्लासेस अटेंड करने में कनक का सारा दिन बीत जाया करता है। ये सब कुछ करण इसलिए कर रहे थे जिससे कनक के अंदर कॉन्फिडेंट आए, और जब बाद में वो कनक को अपनी कंपनी में साइन करे और ऐसा एक्ट्रेस उसे लॉन्च करे, और वो जब कैमरा के सामने आए तो उसके अंदर किसी भी चीज की कमी ना हो। करण कनक की फ्यूचर को काफी स्मूथली प्लान किया था, स्टेप बाय स्टेप की उसे कब कहाँ क्या करना है, जिससे कनक को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मतलब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होकर काम करते हुए भी उसे ऐसा सीकर फीलिंग देना चाहते थे जैसे वो अपने घर में ही काम कर रही हो। वही कनक जो करण से कुछ बोलती तो नहीं, पर उसके दिल में ये बात थी कि वह ज्यादा उनके रिसोर्सेस का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वो खुद के दाम पर कुछ करना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी, और वह अपने लिए काम ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बड़े भाई अभी उसे ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग कराई जा रहे थे, ठीक है, जो कि वो उसके फ्यूचर के लिए सही है। वो पहले खुद को स्ट्रांग बना ले तभी काम करना शुरू करेगी। इसकी वजह से कनक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था निशा को कांटेक्ट करने के अलावा, जो कि उसकी आने की अगले ही दिन मुंबई वापस आ गई थी। उसकी वहां जाने की वजह कनक है थी, और जब कनक है नहीं तो वह महेश्वरी मैंशन में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। वही मुंबई आने के बाद उसने वापस से आर्यन की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और अभी वह केबिन में बैठे हुए कर्क रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी कि तभी उसे करना की कॉल आती है और उसे उसके एक्ट्रेस बनने के फैसले के बारे में बताती है, और उससे उसके लिए कोई रोल ढूंढने के लिए कहती है। वही कनक जो करण से कुछ बोलती तो नहीं, पर उसके दिल में ये बात थी कि वह ज्यादा उनके रिसोर्सेस का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वो खुद के दाम पर कुछ करना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी, और वह अपने लिए काम ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बड़े भाई अभी उसे ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग कराए जा रहे थे, जो कि वो उसके फ्यूचर के लिए सही है। वो पहले खुद को स्ट्रांग बना ले तभी काम करना शुरू करेगी। इसकी वजह से कनक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था निशा को कांटेक्ट करने के अलावा, जो कि उसकी आने की अगले ही दिन मुंबई वापस आ गई थी। उसकी वहां जाने की वजह कनक है थी, और जब कनक है नहीं तो वह महेश्वरी मैंशन में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। वही मुंबई आने के बाद उसने वापस से आर्यन की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और अभी वह केबिन में बैठे हुए कर्क रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी कि तभी उसे करना की कॉल आती है, और उसे उसके एक्ट्रेस बनने के फैसले के बारे में बताती है, और उससे उसके लिए कोई रोल ढूंढने के लिए कहती है। जिसके अगले दिन दिन के करीब 11 बजे कनक, जो कि अभी अभी आपने डांस क्लास से फ्री होकर वापस कपूर मैंशन लौटने को होती है, कि तभी उसका फोन रिंग होता है, जिसे देख वो रिसीव करती है तो दूसरी साइड से उसे निशा की एक साइड आवाज सुनाई देती है। कांग्रेचुलेशंस मिस कनक, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ने का। निशा की एक्साइटमेंट और उसकी बात को सुनते हुए कनक थोड़ा कंफ्यूज हो उससे सवाल करती है। निशा, तुम कहना क्या चाहती हो? नॉर्मल होकर बोलो ना, यूं इस तरह से बातों को गोल गोल क्यों घुमा क्यों रही हो? निशा, क्या तुम अभी नहीं समझी मैं तुमसे क्या बोलते की कोशिश कर रही हूं? कनक, नहीं, ठीक है तो सुनो, कल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो और मैं तुम्हारे लिए एक रोल ढूंढने में मदद करूं जिसमें तुम एक्टिंग कर सको। तो आज मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि मैं तुम्हारी यह रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी है। एक बहुत बड़ी कॉलेज लाइफ स्टूडेंट की मूवी शूटिंग चल रही थी, लेकिन उस मूवी की सेकंड एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसके दाएं हाथ टूट चुकी है। वो आने वाले 2-3 महीने तक शूटिंग नहीं कर सकती और मूवी को ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट उसे रोल लिए एक नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे।
वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की थी। क्यों नहीं, अपनी मूवी में एक एक्ट्रेस की जरूरत है और दिमाग से तुम्हें भी काम की जरूरत थी, तो मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड किया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम उनके कंडीशन पर खरी उतरी तो वो तुम्हें अपनी मूवी के सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लेंगे। जिसकी यह बात सुन कनक थोड़ा हैरान होते हुए उसे सवाल करती है, मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरे लिए रोल ढूंढने में कामयाब हो गई, वो भी एक ही दिन में? यस ऑफ कोर्स। आखिर मेरे कनक मुझे कुछ कहे और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी पहली मूवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हालांकि यह में एक्ट्रेस का रोल तो नहीं, पर फिर भी तुम्हारा कैरेक्टर काफी स्ट्रांग होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। जिसे सुन कनक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, पर यह सब कुछ इतना जल्दी? मतलब मुझे इस बारे में कारण भाई से भी बात करनी होगी। अभी वो अपनी बात बोल रही थी कि सामने से निशा बोलती है, इट्स ओके कनक, अगर यह बात अभी के लिए तुम मिस्टर करण को नहीं बताती हो और बिना बताए पहले सेट पर चली जाती हो तो भी परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं चुना है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तुम्हारे भाई कारण को भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक बात रही तुम्हारा नर्वस होने की, तो तुम डरो मत, मैं वहां तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, ताकि तुम्हें ज्यादा नर्वसनेस ना हो। तो बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। जिसकी यह बात सुन कनक उसकी बात मानते हुए बोलती है, हाँ मुझे मंजूर है, मैं इस मूवी में काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं बाहर ही हूँ, अभी वहां के लिए निकलती हूँ। तुम्हें मुझे पिक करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। निशा, ठीक है, तो मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, अब मैं तुमसे वही मिलती हूँ। ओके बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। इतना बोलते हुए कनक निशा का कॉल कट कर देती है। वही कनक की कॉल कट होने के बाद निशा अभी अपना सेलफोन सामने रखती ही है कि तभी उसे मिस्टर आर्यन खन्ना की आवाज सुनाई देती है। क्या वो है रही है? जिसकी यह सवाल सुन निशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए अपने सामने चेयर पर बैठे मिस्टर आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, जी, जैसा आप चाहते थे सब वैसा ही हो रहा है, वो आ रही है। कल जब कनक ने निशा से अपने लिए कोई प्रोजेक्ट ढूंढने की बात की थी, तब निशा ने ये बात आर्यन को बताई थी कि कनक एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसने उसके लिए उसे कोई प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए कहा है। और अभी अभी जो निशा ने जिस फिल्म की बात कनक से की थी, यह आर्यन के बोलने पर ही की थी। इस मूवी में आर्यन ने काफी पैसे इन्वेस्ट किया था और इसीलिए जब उसे पता चला कि कनक कमम करना चाहती है और उसे मूवी में सेकंड फीमेल लीड की जरूरत थी, उसने कनक का नाम रिकमेंड कर दिया, जिससे कि प्रोड्यूसर भी मना नहीं कर पाए। लेकिन इन सभी बातों की वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी कि आखिर आर्यन इन सब से करना क्या चाहता है। वही इस तरह से निशा को शांत देख निशा से बोलता है, मुझे लगता है आपको फिल्म सेट के लिए निकल जाना चाहिए। वो एक अनजान जगह है, मैं नहीं चाहता कि कनक वहां तुमसे पहले पहुंचे और उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसीलिए तुम्हें कनक से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। कल जब कनक ने निशा से अपने लिए कोई प्रोजेक्ट ढूंढने की बात की थी, तब निशा ने ये बात आर्यन को बताई थी कि कनक एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसने उसके लिए उसे कोई प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए कहा था। निशा ने जिस फिल्म की बात कनक से की थी, यह आर्यन के बोलने पर ही की थी। उस मूवी में आर्यन ने काफी पैसे इन्वेस्ट किया था और इसीलिए जब उसे पता चला कि कनक कमम करना चाहती है और उसे मूवी में सेकंड फीमेल लीड की जरूरत थी, उसने कनक का नाम रिकमेंड कर दिया, जिससे कि प्रोड्यूसर भी मना नहीं कर पाए। लेकिन इन सभी बातों की वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी कि आखिर आर्यन इन सबसे करना क्या चाहता है। What does Aryan want to do with all this? वही इस तरह से निशा को शांत देख निशा से बोलता है, मुझे लगता है आपको फिल्म सेट के लिए निकल जाना चाहिए। वो एक अनजान जगह है, मैं नहीं चाहता कि कनक वहां तुमसे पहले पहुंचे और उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसीलिए तुम्हें कनक से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकलती हूँ। आर्यन की बात सुन निशा बिना किसी देरी के फिल्म सेट पर जाने के लिए निकल जाती है। जिसके करीब आधे घंटे बाद कनक मूवी सेट पर पहुंचती है, जहां निशा पहले से ही कनक का इंतजार कर रही थी। जिसे देख कनक थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलती है, निशा दी, आप पहले से ही यहां पहुंच गए हो। मुझे तो लगा था आपको आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप तो मुझे पहले ही पहुंच गए।
कहीं मेरी वजह से आपको अपने काम में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जिसकी ये बात सुन निशा मन में सोचती है, प्रॉब्लम? ये तो वो ही जानती है कि आर्यन उसे कितना परेशान कर रहा है। उसके आगे पीछे घुमाकर चेन से उसे एक पल की सांस भी नहीं लेने देता है। लॉन्च टाइम में उसे लंच भी नहीं करने दिया, यन्हा भेजने के चक्कर में। मन में आर्यन के खिलाफ इतने सिकइरते होने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए कनक से बोलती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अभी फ्री ही थी और मुझे वैसे भी अभी जहाँ कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाती हूँ। वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें डर लग रहा होगा। वो ही मैं इस मूवी के डायरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती हूँ और जब तुम्हें मैंने यहाँ आने के लिए कहा है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तो चलो इतना मत सोचो। ये बात बोलते हुए निशा कनक के साथ सेट के अंदर इंटर करने लगती है, लेकिन फिर रास्ते में उसे कुछ ध्यान आता है और वह कनक को रोकते हुए बोलती है, कनक एक्टर्स कामिनी को ये रोल दिया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म की लड़की है। मैं सुना है कि अभी सेट पर ही है। उसके फ्रैक्चर होने के बाद भी वह अपना रोल छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि डायरेक्टर को इस चीज के लिए प्रेशर कर रही है कि वो ठीक होने के बाद अपना रोल खुद ही करेगी, वो शूटिंग टाल दे। इस बात के लिए उसने काफी बखेड़ा खड़ा कर रखा है, पर डायरेक्टर सिर्फ उसकी वजह से अपनी मूवी रिलीज के डेट तो नहीं बढ़ा सकता ना, आगे इससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। इसलिए वो दूसरे एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कामिनी बड़ी बेशर्म है, अभी सेट पर ही मौजूद है। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता रही हूँ, तुम्हें सब कुछ अच्छे से हैंडल करना होगा। देखना कहीं वो कामिनी तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद कनक निशा के साथ मूवी सेट पर इंटर करती है। वैसे तो यह मूवी सेट था, पर वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहां कोई चोरी हुई हो। वहां मौजूद लगभग सभी क्रू मेंबर साइड में खड़े हो उसे कामिनी की तरफ ही देख रहे थे, जो कि इस वक्त काफी गुस्से में मूवी के डायरेक्टर से बहस कर रही थी। वो ही जैसे ही कनक का ध्यान उस कामिनी की तरफ जाता है, वो कामिनी को देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है, क्योंकि कनक को ध्यान आ जाता है कि यह कामिनी माहिरा की काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, जो माहिरा के साथ मिलकर हमेशा ही कनक को परेशान किया करती थी, जिससे कि कनक कामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे परेशान करती, उससे खुद से नीचा देखती रहती थी। कनक के मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि वह आगे बढ़ के उसे खींचकर एक तमाचा उसके गाल में लगाए और उसे जवाब दे। लेकिन उसे वक्त कनक बहुत ही ज्यादा मजबूर थी। वह माहिरा और इस कामिनी से बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी की मौत के बाद उसके जीवन से जुड़े सभी फैसले उर्मिला लिया करती थी, जिसमें मिस्टर मनीष भी उसे सपोर्ट करते थे और कनक से भी कहते थे कि वो बहुत किस्मत वाली है जो उसे उर्मिला की तरह माँ मिली है, जो उसका इतना ध्यान रखती है। तुम्हें भी हमेशा उसकी बात माननी पड़ेगी। वही उर्मिला के नजरों में कनक की कोई वैल्यू थी नहीं। इनफैक्ट उसके लिए कनक सिर्फ उसके रास्ते का कटक थी, जिसके पास महेश्वरी परिवार की रियल बड़ी बेटी का टैग था, जिसे वह अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि आगे चलकर उसकी बेटी माहिरा को कोई परेशानी ना हो। और इसीलिए वो कनक की बदनामी और उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, जैसे कि सबकी नजरों में कनक गिर जाए और कोई उसके सपोर्ट में खड़ा होने वाला ना हो, खुद उसके पिता मिस्टर मनीष भी नहीं। पिछली बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उनके कानों में निशा की आवाज सुनाई देती है। इस तरह से कनेक्ट को कोई हुए देखकर निशा सामने खड़ी कामिनी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, कामिनी जो सामने स्टाफ से बहस कर रही है, यही वो कामिनी है जो कि तुमसे पहले मूवी में सेकंड एक्ट्रेस का रोल कर रही थी। अब जब डायरेक्टर ने दूसरे एक्टर को साइन करने का फैसला कर लिया था, तभी यह कामिनी इतनी आसानी से हार नहीं मान रही थी। सेट पर आकर डायरेक्टर के साथ बहस करके ड्रामा कर रही है, जिसकी इस बात पर कनक अभी निशा से कुछ कहती उससे पहले ही वो डायरेक्टर जो भी उसे कामिनी से बात कर रहा था, उसके गुस्से वाली नजर निशा पर पड़ती है, जिसे देख वो कामिनी को वहां साइड में छोड़ते हुए निशा के पास उसे सवाल करता है, क्या यही तुम्हारी वो फ्रेंड है जिसे तुमने रिकमेंड किया था, मुझे मिलना चाहती थी? डायरेक्टर कामिनी की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब से उसे ये खबर मिली थी कि डायरेक्टर ने उसे रिप्लेस कर दिया है, अब दूसरी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे, वो काफी ज्यादा अनाइंग हो गई थी और सुबह से ही उनका सर खाया जा रही थी, जिसे पीछा छुड़ाने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र कनक के चेहरे पर जा रुकती है, अचानक से उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आने लगती है। उसकी चेहरे को देखकर ही डायरेक्टर काफी इम्प्रेस हो गया था। हालांकि कनक जिस रोल के लिए यहाँ आई थी, वो रोल फीमेल लीड का तो नहीं था, वो सिर्फ सेकंड फीमेल लीड का था, पर फिर भी मूवी में उसका काफी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था। मूवी में सेकंड फीमेल लीड का रोल एक अमीर परिवार की क्यूट लिटिल गर्ल बनी हुई थी, जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। कॉलेज की सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल, जिसे काफी सारे लड़के पसंद किया करते थे। वही वो मेन लीड से बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे सीरियस इलनेस थी, जिसकी वजह से उसका ज्यादा समय तक जा इम्पॉसिबल था। बहुत जल्द उसकी मौत होने वाली थी, और इसीलिए उसने हीरो से अपना प्यार कन्फेस नहीं करती है, और आखिर में बिना ही बताएं कि उसके दिल में हीरो को लेकर क्या फीलिंग्स थी, वो मेन लीड को उसका प्यार दूसरी लड़की को हासिल करने में मदद करती है, जो कि एक्चुअल में इस मूवी की मेन एक्ट्रेस थी, जिसके बाद आखिर में उसकी मौत हो जाती है। सही मायने में कहे तो सेकंड एक्ट्रेस का इस मूवी में काफी स्ट्रांग सीन था। इसीलिए डायरेक्टर ने कामिनी को सेलेक्ट किया था, जो कि इंडस्ट्री में करीब 3-4 साल से थी। उसने कई मूवीज में साइड हीरोइंस के रोल भी किए थे। उसकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी थी और वह दिखने में भी ब्यूटीफुल थी। सो पहले डायरेक्टर को कामिनी उनके मूवी के रोल के लिए सबसे सही कैंडिडेट लगी थी, जिसके वजह से वो उसकी सारी डिमांड पूरी कर रहे थे। लेकिन अभी कनक को देखने के बाद डायरेक्टर के ख्यालात काफी बदले हुए से नजर आ रहे थे। जहां कनक के मिलने से पहले उन्हें लगा था कि उन्हें अपने इस कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर कामिनी के अलावा किसी न्यू एक्ट्रेस को ये रोल देते हैं तो। लेकिन अब कनक को देख उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो ये रोल उन्होंने कनक के लिए लिखा था। यंग ब्यूटीफुल रिच परिवार की लड़की, जो अपना दर्द छुपाकर अपने प्यार, अपने चाहने वाले लोगों को खुश रखना के लिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। उन्हें ये तो नहीं पता था कि खनक का एक्टिंग स्किल कैसी है। उसकी प्रेजेंस को देखकर ही वो काफी इम्प्रेस हो गए थे, और निशा को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं, निशा थैंक यू सो मच, जो तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल करने में मदद की। जिनकी यह बात सुन वहां मौजूद काफी सारे लोग कनक की तरह देखते हैं। वो ही कामिनी भी, वह भी अपने चेहरे पर गुस्से भरी एक्सप्रेशन लिए कनक के पास आ काफी ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कनक वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वही कामिनी, जो हमेशा से बॉलीवुड में एक नेचुरल ब्यूटी के नाम पर फेमस थी कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी भी रोल में ढल बड़ी आसानी से ढल जाती थी। यहाँ तक वो 27 की होने के बाद भी एक टीनेजर गर्ल के रोल में काफी अच्छे से फिट हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उसे काफी सारे फैंस थे, और उसके इसी रोमांस ने डायरेक्टर का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया था। वो नेचर से काफी एरोगेंट और शातिर लड़की थी, जो अपने सामने किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकती थी। अभी कनक को अपने सामने देख, जो कि देखने में उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उससे यंग भी थी, उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो उसके लुक को लेकर तो कोई सवाल नहीं उठा सकती थी। इसलिए वो दूसरा टॉपिक उठाते हुए डायरेक्टर से बोलती है, क्या आप सच में इस लड़की को सेकंड फीमेल लीडर रोल देना चाहते हैं? आप जानते हैं ना वो रोल कितना इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है आपको? ये ब्यूटीफुल लड़की जिसके अंदर मुझे नहीं लगता है इसकी खूबसूरती के अलावा कोई दूसरी खासियत भी होगी, आप इससे रोल देना चाहते हैं? तो बता दूं, आप इस जगह पर गलत है। आपकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। ये लड़की यह किसी भी एंगल से एक एक्ट्रेस बनने लायक नहीं है। कामिनी की ऐसी बातें सुन, वह भी कनक के लिए, जिसका ध्यान रखना के लिए उसे खुद मिस्टर आर्यन ने कहा था, वह ऐसे कैसे चुप रह सकती थी। वो आगे बढ़ते हुए गुस्से भरी आवाज में कामिनी को बोलती है, बस कामिनी, बहुत हुआ। मुझे लगता है आपको अपनी लिमिट रहना चाहिए। इस तरह से अपने लिमिट क्रॉस मत करो। मेरी कनक क्या कर सकती है और क्या नहीं, वो उसकी और डायरेक्टर के बीच की बात है। तुम इस मूवी की सिर्फ एक सेकेंडरी लीड एक्ट्रेस थी, जो कि रोल अब तुम्हारा नहीं रहा, तो प्लीज लीव, इस तरह से हमें परेशान मत करो। जिसकी यह बातें सुन कामिनी को काफी इंसल्टिंग महसूस होता है, और निशा को जवाब देते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये लड़की कैसे एक्टिंग करती है। ये बोलते हुए वो एक नज़र डायरेक्टर की तरफ दोबारा कहती है, देख लेना, आखिर में आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो एक्टिंग होने से रहा। वो ही डायरेक्टर जो कमीनी की बातों की वजह से काफी ज्यादा पाक गया था,
उसकी यह बात बोलते के अगले ही पल उसे बोलता है, ठीक है मिस कनक। नहीं, जैसा कि आपने कहा, आप प्लीज हिसाब से दूर रहिए, यह मेरी मूवी है और मैं डिसाइड करूंगा मुझे किस क्या रोल करवाना है और नहीं। आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपने लिए दूसरे प्रोजेक्ट ढूंढिए। यह बात बोलते हुए डायरेक्टर कनक की तरफ देख निशा को इशारा करता है कि वो उसे चेंजिंग रूम ले जाए उसका मेकओवर करने के लिए, ताकि ये देख सके कनक रियलिटी में उसे कॉस्ट्यूम में कैसे लगती है। वैसे तो उन्हें गलत पहले नजर में ही पसंद आ गई थी अपनी मूवी के सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन फिर भी वह एक बार कनक को रियल कॉस्ट्यूम में देखना चाहते थे, अपने मन को तसल्ली देने के लिए। जिनकी यह बात सुन निशा अपने साथ कनक को चेंजिंग रूम में लेकर जाती है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि कनक खुद ही अभी 19 साल की थी और जो कैरेक्टर थी वह भी कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट थी, तो कनक के और कैरेक्टर के आगे में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो नेचुरली उसे कैरेक्टर के लिए फिरी थी। सो थोड़ी बहुत मेकअप करने के बाद थोड़ी ही देर में कनक निशा के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आती है, जहां खड़े डायरेक्ट और वहां मौजूद दूसरे स्टाफ कनक को देख काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कनक ने इस वक्त लाइट स्काई ब्लू कलर की सिंगल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने व्हाइट हाई हील्स पहने हुए थे। उसका मेकअप काफी लाइट था। वही खुला बालों में एक छोटी सी पोनी, तो उसके एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट तो दूसरे हाथ में वॉच, फिंगर में डायमंड रिंग्स, जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सिंपल था, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो रियली एक अमीर परिवार की लिटिल प्रिंसेस थी, जिसके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष भावना, कोई शिकायत ना हो, जिसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। क्योंकि कनक खुद ही अभी 19 साल की थी और जो कैरेक्टर थी वह भी कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट थी, तो कनक के और कैरेक्टर के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो नेचुरली उसे कैरेक्टर के लिए फिट थी। सो थोड़ी बहुत मेकअप करने के बाद थोड़ी ही देर में कनक निशा के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आती है, जहां खड़े डायरेक्ट और वहां मौजूद दूसरे स्टाफ कनक को देख काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कनक ने इस वक्त लाइट स्काई ब्लू कलर की सिंगल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने व्हाइट हाई हील्स पहने हुए थे। उसका मेकअप काफी लाइट था। वही खुला बालों में एक छोटी सी पोनी, तो उसके एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट तो दूसरे हाथ में वॉच, फिंगर में डायमंड रिंग्स, जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सिंपल था, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो रियली एक अमीर परिवार की लिटिल प्रिंसेस थी, जिसके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष भावना, कोई शिकायत ना हो, जिसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देख डायरेक्टर और बाकी सभी काफी सेटिस्फाई नजर आ रहे थे। कनक उन सभी के लिए एक राइट चॉइस थी। वही डायरेक्टर की आंखों की चमक देखकर निशा समझ जाती है कि उन्हें कनक पसंद है। सो वह आगे बढ़कर कहां थमते हुए डायरेक्टर से सवाल करती है, तो बताइए डायरेक्ट, क्या आपको मेरी फ्रेंड अच्छी लगी? क्या आप उसे अपनी मूवी में कास्ट करने के लिए तैयार है? जिसके यह बात बोलते के अगले ही पल सामने से डायरेक्ट बोलना है, ऑफ कोर्स मिस निशा, मुझे मिस कनक को अपनी मूवी में कास्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। जिसके बाद डायरेक्टर निशा से कनक का नाम कंफर्म करते हुए बोलते हैं, निशा कनक का नाम कनक, तो ठीक है, ये तय रहा कि कनक ही मेरी मूवी की सेकंड एक्ट्रेस बनेगी। जिनकी बात सुन कनक काफी खुश हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना जल्दी काम मिल जाएगा। वही निशा काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो जानबूझकर कामिनी की तरफ देख कनक कंग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, कनक कंग्रेचुलेशंस तुम्हें तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट के लिए। आई विश कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हो। मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो और तुम इस रोल को काफी अच्छे से करोगी। किसी की बुरी बातें बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम बेस्ट हो और यह चीज डायरेक्टर ने खुद नोटिस की है। इस तरह से निशा की यह बातें सुन कामिनी का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिसके वजह से वो गुस्से में बिना कुछ कहे अपना सेल फोन उठाते हुए वहां से चली जाती है। ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती है, आप अपनी फ्रेंड को लेकर वापस सूट पर आए हैं, हम पहले शॉट लेकर देखते हैं। डायरेक्टर की यह बात निशा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मुस्कुराते हुए कनक की तरफ देर बोलती है, कनक, तो क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का फर्स्ट शॉट देने के लिए? जहां निशा इतनी एक्साइटेड थी, वहीं कनक उसे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी। काफी डर लग रहा था, क्योंकि वह उसका फर्स्ट टाइम था किसी मूवी में सीन करना, और वह भी पहले सीन था।
वो ही डायरेक्टर जो कि एक एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर थे, इस इंडस्ट्री में काफी समय से रह रहे थे। वो कनेक्ट की नर्वसनेस को काफी अच्छे से समझ रहे थे। खुद इन्वेस्टर की तरफ से कनक का नाम आया था, तो अच्छा करे, यह उनकी मूवी और उनके दोनों के लिए ही अच्छा था। तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कनक को अच्छे से सपोर्ट करें, जिसकी वजह से वो अपने शूटिंग की तैयारी करने के बाद कनक के पास आप उसे इनकरेज करते हुए कहते हैं, मिस कनक, क्या हुआ? आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो हम रिजॉर्ट भी कर सकते हैं। और वैसे भी आप तो इतने कम एज के की हो, मुझे लगता है आप अभी कॉलेज में ही होगी, और यह चीज जो आपके है को कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई ज्यादा परेशानी आएगी। जिसके बाद डायरेक्टर कनक को मूवी का सीन एक्सप्लेन करता है और फिर शूट स्टार्ट होता है, जो कुछ देर पहले काफी नर्वस फूल कर रही थी। अपनी आंखें क्लोज कर एक गहरी सांस लेते हुए मां को शांत कर अपने आप को कैरेक्टर में डालने की कोशिश करती है। कॉलेज के आर्ट हॉल में एनुअल डे की तैयारी चल रही थी। इसमें काफी सारे स्टूडेंट परफॉर्म करने वाले थे, कुछ डांस करने वाले थे, कुछ सॉन्ग सिंग करने वाले थे, तो वही सॉन्ग सिंग करने वाले थे, तो वहीं कुछ कॉमेडी, काफी सारे इवेंट्स थे जहां सभी अपने अपनी तैयारी में लगे हुए थे कि तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल सिया सिंघानिया कॉलेज की कल्चर कैप्टन आर्ट हॉल में इंटर करती है, ये देखना के लिए क्या कि एनुअल डे की तैयारी कैसी चल रही है। जिसे देख सभी स्टूडेंट के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह भी लगाकर सिया सिंघानिया कनक के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख सिया अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट स्माइल लिए उन्हें बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल कॉलेज में हमारे एनुअल फंक्शन को काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने का फैसला किया है, जहां काफी सारे विप गेस्ट आने वाले हैं। हमारे कॉलेज की ट्रस्टीज के साथ ही साथ शहर के काफी सारे अमीर और सक्सेसफुल लोग भी शामिल होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी हमारे इस फंक्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे इस साल का एनुअल फंक्शन एकदम बेस्ट होना चाहिए, जिसे देखने वाले लोगों के मन में हमेशा ये बात चुभ जाए कि हमारे कॉलेज हर फील्ड में नंबर 1 है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो या कलर इवेंट। हम किसी भी मामले में पीछे नहीं है, हमारा कॉलेज नंबर 1 था और हमेशा ही रहेगा। ये चीज हमें वहां आए सभी गेस्ट के मान में डालनी है। तो बताइए, आप सभी की परफॉर्मेंस की तैयारी कैसे चल रही है? ये बात बोलते हुए सिया की नजर वही भीड़ में खड़े एक नौजवान लड़के गर्व मेन लीड पर जाकर रुकती है, जिसकी उम्र करीब 21 साल की थी। उनसे पर सिया के ब्यूटीफुल फेस और उसकी स्वीट आवाज में ये प्रोमाइजिंग शब्द सुनकर वहां मौजूद काफी सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं, जो उसे सवाल करने के अगले ही पल सामने आते हुए जवाब दे रहे हैं, कप्तान आप फिक्र ना कीजिए, हमारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। गर्व के साथ वहां मौजूद बाकी कुछ स्टूडेंट भी सिया को रिप्लाई देते हैं, लेकिन सिया की नज़ारे किसी को नहीं देखा रही थी, वो भीड़ में खड़े गर्व को ही सिर्फ देख रही थी, जिसके साथ इस वक्त जानवी, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, यानी मूवी की फीमेल लीड जानवी भी खड़ी थी, जिसे देख सिया को दिल में काफी तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि घर को वह पसंद करती थी, लेकिन गर्भ ने कभी उसे पसंद ही नहीं किया। वो तो हमेशा से जानवी को पसंद करता था और खुद सिया ने ही करो और जानवी को एक होने में मदद कर रही थी, पर दिल में तो उसे इस बात का बहुत तकलीफ था। भले ही सिया के चेहरे पर इस वक्त एक ब्राइट सी स्माइल नजर आ रही थी, पर उसके दिल के दुख वह उसकी आंखों से बयान हो रहे थे। उसकी आंखों की खामोशी देखकर ही इस बात का एहसास हो रहा था कि वो गर्व से कितना प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकती, और इस तरह से अपने प्यार को किसी दूसरे के करीब जाते देखकर भी, जहां एक तरफ उसकी आंखों में डर था, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे हुई थी, जिससे डायरेक्टर काफी इम्प्रेस होता है और डायरेक्ट से कट की आवाज सुनाई देती है। कनक इस सीन को देखकर डायरेक्टर और वहां मौजूद बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं। डायरेक्टर को अभी अपनी आंखों बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ये कनक का पहला शूट है, वो इतना परफेक्टली यह सीन कंप्लीट कर पाए बिना किसी रिटेक के। इसे देखकर तो डायरेक्ट के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि यह लड़की, इसका तो जन्म ही एक्ट्रेस बनने के लिए हुआ है। इतनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल इस लड़की के जब अभी एक नई कमर के तौर पर है, तब क्या होगा जब ये कुछ समय तक इस इंडस्ट्री में रह जाएगी।
बस कुछ देर की बात है, कुछ सालों में ये लड़की पूरे बॉलीवुड पर राज करेगी। ये सोचते हुए डायरेक्टर आगे पर खाना की तारीफ करता है। वेरी गुड मिस कनक, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई डिड टी बिलीव दैट यू आर था मच टैलेंटेड, यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मिया कनक, जो कि अपने आप को पूरी तरीके से कैरेक्टर में डाल चुकी थी, उसके लिए ये सीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि यह उसके में खुद अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जब वो महेश्वरी परिवार की बेटी होने के बाद भी माहिरा की मदद करती थी प्रिंस के करीब जाने में, जबकि प्रिंस उसका प्यार से था, उससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने वो दोनों एक दूसरे से प्यार दिखाते थे, और जो कनक को मुस्कुरा कर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। बस कनक ने अभी अपने इस एक्सपीरियंस को याद करते हुए अपने अंदर वो इमोशन जगाए थे, जो कि डायरेक्टर की बातें सुन उसका ध्यान टूटता है, और वो फैमिली वापस अपने सेंसेस में आती है, और मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता से डायरेक्ट को थैंक यू बोलते हुए कहती है, नहीं डायरेक्ट, आप कामों का मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तारांकन। ये जब कुछ भी कर पाई हूं, ये सब कुछ आपके गार्जियंस के वजह से ही है, आपकी सपोर्ट के बिना मैं कभी इतनी अच्छे से रोल में नहीं डाल पाती। उसका ये डाउन टू अर्थ एटीट्यूड डायरेक्टर को भी काफी अच्छा लगता है, जो बाकी फिल्म स्टार से काफी अलग था, जो थोड़े से तारीफ सुनकर एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। और वो कनक को रेस्ट करने के लिए बोलते हुए अपने दूसरे सिम की शूटिंग के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ ग्रुप मेंबर्स खाना के पास है, उसकी तारीफें करते हुए कहते हैं, मिस कनक, असली में आपका एक्टिंग स्किल बहुत बेहतरीन है। आपको इस तरह से एक्टिंग करता देखकर हमें तो ऐसा लग शून्य रहा था, जैसे मानो ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। आप सच में बहुत ही ब्यूटीफुल और बेहतरीन एक्टर हो, आप फ्यूचर में बहुत बड़ी सुपरस्टार बनोगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कनक मुस्कुराकर उन सभी को धन्यवाद करती है और रेस्टिंग एरिया में जाकर अपने चेहरे पर बैठ रेस्ट करने के लिए जाती है। वहीं वहां मौजूद सभी लोग ऐसे नहीं थे जो कनक की एक्ट्रेस देखकर इम्प्रेस हुए थे, बल्कि वहां कोई ऐसा भी था जो उसके इतने अच्छे से एक्टिंग करने की वजह से इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था, जो कि और कोई नहीं, खुद कामिनी थी, जिसे कनक से पहले ये रोल मिला था, लेकिन अपने इंजरी के वजह से वो कास्ट से बाहर हो गई थी और नहीं चाहती थी कि कोई और उसका ये रोल की करे। इसीलिए उसने डायरेक्टर को ये कहा भी था कि कनक से रोल नहीं होगा। आखिर में उन्हें इस कई मदद लेनी पड़ेगी, पर अभी करना को ऐसे देखा वो खुश कैसे हो सकती थी। वो गुस्से में आग बबूला हो गई थी, जो जैसे ही कनक को अकेले में रेस्ट एरिया में जाते हुए देखते हैं, बिना किसी देरी के गाना के पीछे पीछे वहां आते हुए कनक से बोलते हैं, ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है ये छोटे से रोल कंप्लीट करके तुम कोई एक्ट्रेस बन जाओगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारे खुशकिस्मत ही थी कि तुम्हारा पहला सीन अच्छे से सूट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम आसानी से यह रोल कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी। यह रोल मेरा था और मेरे अलावा कोई भी रोल नहीं कर सकता। तुम जैसी नई लड़की तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें उसे लायक ही नहीं छोड़ूंगी। यह बात बोलते हुए कामिनी, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, बिना इस बात की परवाह की है कि वहां और भी लोग मौजूद हैं, इस तरह से उसे ऐसे बिहेव करते देख उसके बारे में क्या क्या अफवाह फैल सकती है, गुस्से में कनक पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वही कनक, जो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कामिनी किस तरह की लड़की है, जो कि अपनी ब्यूटीफुल फेस का फायदा उठाते हुए रिच बिजनेसमैन को फंसा कर रखती है, जो कि उसकी मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा सबके सामने काफी एरोगेंट बिहेव करती है, किसी के साथ कभी रिस्पेक्ट से बातें नहीं करती, सबके सामने हमेशा बोसी बिहेव करती है, जिसे सब कुछ उसके अंदर में हो। लेकिन आज तक कभी उसके बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई थी। सभी लोग ये जानते थे कि उसका रियल कैरेक्टर क्या है, वह कितने बुरी लड़की है, लेकिन फिर भी उसके पीछे स्ट्रांग बैकअप होने की वजह से वो सभी अपना मुंह बंद रखते थे। इन सभी बातों के बारे में कनक को पता था। वही वो ये भी जानती थी कि कामिनी का अगला मूव क्या हो सकता है, जिसकी वजह से अभी कामिनी आगे उसके पास पहुंचती उससे पहले ही कनक साइड हो जाती है और कामिनी मिस बैलेंस होकर वही फ्लो पर गिर जाती है। अगले भाग में, जिसके थोड़ी देर बाद कनक डायरेक्टर के पास ही खड़ी थी, उसका आज दूसरा कोई भी सीन नहीं था। डायरेक्टर ने उसे वक्त सिर्फ झूठ बोला था। अभी मेल और फीमेल लीड का सीन शूट चल रहा था, जो कि कनक डायरेक्टर के साथ खड़े होकर देख रही थी कि तभी पीछे से दो ग्रुप मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है। डायरेक्टर _ डायरेक्टर सुपरस्टार आर्यन खन्ना आए हुए हैं।
वही कनक जो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कामिनी किस तरह की लड़की है, जो कि अपनी ब्यूटीफुल फेस का फायदा उठाते हुए रिच बिजनेसमैन को फंसा कर रखती है, जो कि उसकी मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा सबके सामने काफी एरोगेंट बिहेव करती है। किसी के साथ कभी रिस्पेक्ट से बातें नहीं करती, सबके सामने हमेशा बोसी बिहेव करती है, जिसे सब कुछ उसके अंदर में हो। लेकिन आज तक कभी उसके बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई थी। सभी लोग ये जानते थे कि उसका रियल कैरेक्टर क्या है, वह कितने बुरी लड़की है, लेकिन फिर भी उसके पीछे स्ट्रांग बैकअप होने की वजह से वो सभी अपना मुंह बंद रखते थे। इन सभी बातों के बारे में कनक को पता था। वही वह ये भी जानती थी कि कामिनी का अगला चाल क्या हो सकता है, जिसकी वजह से अभी कामिनी आगे उसके पास पहुंचती उससे पहले ही कनक साइड हो जाती है, जिससे कि कामिनी मिसबैलेंस होकर वही फ्लो पर गिर जाती है और उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। वैसे तो गिरी वो अपने मिसबैलेंस की वजह से ही थी, लेकिन इस बात की वजह से वो नया बखेड़ा करते हुए कनक पर इंजाम लगते हुए बोलती है, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, आपकी यह नई लड़की कितनी बदतमीज और बेशर्म है। इसने एक सूट के सीन क्या अच्छे से कर लिया कि इसके अंदर घमंड आ गया, इस तरह से मुझे धक्का देकर फ्लो पर गिरा दिया। क्या तुम अभी इस जैसी घमंडी लड़की को अपने फिल्म में रखना चाहते हो? अभी कुछ मिनट पहले कनक और कामिनी के बीच क्या बातें हुई और किस तरह से कामिनी गिरी, वहां मौजूद कुछ स्टाफ से देखे थे, लेकिन फिर भी कामिनी की डर के वजह से उनमें से कोई भी आगे आकर कनक की साइड नहीं लेता है, क्योंकि यह उनके बस की बात नहीं थी। वही डायरेक्टर भी कामिनी के बिहेवियर से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। वह जानते थे कामिनी किस तरह की लड़की है और कैसे बिहेव करती है, जिसकी वजह से वो उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए कनक के पास जा बोलते हैं, कामिनी मुझे लगता है आपको अब वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। हमें यहाँ बहुत कम है, आप यहाँ रुककर अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद कर रही है। आपको भी इंजरी है, आपको रेस्ट की जरूरत है। और जहां तक बात रही कनक की, तो इसे मैं सिखा दूंगा कि कैसे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना है। ये बात बोलते हुए डायरेक्टर कनक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कनक तुम मेरे साथ चलो, नेक्स्ट सीन की तैयारी हो गई है। इस तरह से यहाँ रुककर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। डायरेक्टर कनक से ये सब थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं, पर कनक भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि डायरेक्ट उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर कामिनी के सामने उसे पर गुस्सा दिखा रहा है, ताकि कामिनी को लगे कि कनक से डायरेक्ट गुस्सा है। लेकिन असलियत में तो वह कमीनी से कनक को बचा रहे थे, जिसकी वजह से कनक भी डायरेक्टर की बात मानते हुए उनके साथ वहां से निकाल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं कामिनी को भी इस बात का आभास हो जाता है कि डायरेक्टर ने उसके साथ धोखा किया है। वो कनक से गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके गुस्से से कनक को बचा रहे थे, जो कि उसके बर्दाश्त के लायक नहीं था। वो गुस्से में ये सोचकर कि वो इस कनक से तो अपना बदला लेकर ही रहेगी, अपना सेल फोन उठाते हुए सेट से निकाल जाती है, जिसके जाने के बाद कहीं सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स रहता की सांस लेते हैं, क्योंकि सुबह से कामिनी ने उन सभी के नाक में दम कर रखा था। कामिनी के जाने के बाद डायरेक्टर कनक से बोलता है, कनक मैंने तुम्हें बस कामिनी के पास से निकलना के लिए ऐसा कहा था। आज तुम्हारा पहला दिन है और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने पहले दिन ही किसी से उलझ जाओ। अगर ऐसा होता तो पब्लिक में तुम्हारी गलत इमेज सबके सामने आती। इसलिए खैर छोड़ो, जो भी हो, अगली बार जब कामिनी को देखना तुम उसे अवॉइड करने की ही कोशिश करना। वक्त के साथ वह ये सब कुछ भूल जाएगी, फिर तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वही डायरेक्टर की बातें सुन कनक उन्हें थैंक यू बोलते हुए कहती है, थैंक यू सो मच डायरेक्टर, जो आप मेरी इतनी परवाह कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका कहे हुए बटनों को ही फॉलो करूं। ठीक है, तुम इस बात का ध्यान रखना। वैसे आज तुम्हारा कोई दूसरा सूट नहीं है। अगर तुम वापस घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, और अगर घर जाना इम्पोर्टेंट ना हो तो तुम यहीं रुककर हमारे दूसरे एक्टर्स की शूटिंग भी देख सकती हो। अभी हमारे मेन लीड और फीमेल का सीन शूट होने वाला है। तुम अभी नई हो, ये सब कुछ देखने से तुम्हें एक्सपीरियंस गेन होगा। थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर, मुझे यह मौका देने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी यहाँ रुककर शूटिंग देखने में। जिसके थोड़ी देर बाद कनक डायरेक्टर के पास ही खड़ी थी। उसका आज दूसरा कोई भी सीन नहीं था और अभी मेल और फीमेल लीड का सीन शूट चल रहा था, जो कि कनक डायरेक्टर के साथ खड़े होकर देख रही थी कि तभी पीछे से दो ग्रुप मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है, डायरेक्टर डायरेक्टर सुपरस्टार आर्यन खन्ना आए हुए हैं।
एक पल के लिए कनक को लगता है कि शायद उसने गलत सुना होगा। भला आर्यन खन्ना द सुपरस्टार यहाँ इस फिल्म सेट पर क्या करने आएगा, जिसके वजह से वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और डायरेक्टर के टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले किए हुए अपने सीन को देखने लगती है कि तभी उसके कानों में डायरेक्टर और आर्यन की एक साथ आवाज सुनाई देती है। मिस्टर आर्य आप यहाँ? आर्य, जी हाँ, वो मैं यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा एक बार यहाँ देख लूं कि आखिर आपका काम कैसे चल रहा है। जिनकी आवाज सुन कनक जब पीछे मुड़ देखी है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि वाक्य में इस वक्त उसके सामने से खुद आर्यन खन्ना आ रहा था, जो चीज उसके लिए काफी कंफ्यूजिंग था। ये सोचकर कि भला मिस्टर आर्यन खन्ना जैसे सुपरस्टार को यहाँ इस लो बजट वाली मूवी में क्या काम हो सकता है, आखिर वो यहाँ क्यों आए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई कारण को इस बारे में पता चल गया हो कि वह यहाँ शूट के लिए आए हैं और उन्होंने ही आर्यन को यहाँ भेजो हो। क्योंकि पिछली बार जैसा कि कनक ने नोटिस किया था, उन दोनों के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप नजर आई थी। जो भी हो, उसे आर्यन से कोई इंटरेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे अपनी नजर चुराने लगती है। वो इस वक्त उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वही आर्यन के सामने कनक का उसे अवॉइड करना इतनी आसानी से कम नहीं करने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो सेट पर आया था उसकी नजरें डायरेक्ट कनक पर जाकर रुकी थी, जिसकी वजह से वह यहाँ आया था। वही कनक इस वक्त उसे देख ना तो खुशी नजर आ रही थी और ना ही दुख की, जो देख आर्यन समझ जाता है कि शायद से उसका अचानक से सेट पर आने के वजह से कनक हैरान हो गई होगी। जो चीज आर्यन के लिए काफी नया एक्सपीरियंस थी, मतलब आर्यन एक इतना बड़ा सुपरस्टार हीरो है जिसके पीछे हजारों लड़कियां दीवानी रहती है, उसकी एक झलक पाने को बेताब रहती है। पर वहीं दूसरी तरफ जहां कनक की बात आती है, उसका एक्सप्रेशन बाकी लड़कियों से इतना अलग क्यों होता है, वो उसे देखकर खुश क्यों नहीं होती। ये तो वह जानता ही था कि कनक उसकी कोई फैन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपने गुड लुक्स और अपने अपीयरेंस पर काफी विश्वास था, जिससे वह किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। लेकिन कनक को खुद के सामने इस तरह से रिएक्ट करता देख उसे काफी अजीब लगता है। उसे अब खुद के अपीयरेंस, जिसपे कितनी ही लड़कियां अपना दिल दे बैठती थी, उसे अब डाउट होने लगता है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, जो वो कनक का दिल जीतने में नाकामयाब हो रहा है। क्योंकि पहले तो आर्यन को लगता था कि उसे बस कनक को महेश्वरी मैंशन से बाहर निकलना है, बस वो जब उसकी दुनिया में आ जाएगी अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाएगी। पर अब कनक के इस रिएक्शन को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कनक को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वही डायरेक्टर अचानक से आर्यन को यहाँ देखा, जो कि इतना बड़ा फेमस सुपरस्टार हीरो होने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खन्ना फैमिली का अगला इकलौता वारिस भी है और उनकी मूवी का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर काफी ज्यादा एक्साइट नजर आ रहे थे। वह झट से आगे जाते हुए आर्यन के पास पहुंचने हुए उसके खुशामदों में लग जाते हैं, उसके लिए चेयर लगवाना, कोल्ड ड्रिंक मंगवाना वगैरह वगैरह। आखिर वो आर्यन की ट्रीटमेंट में किसी भी तरह से कमी कैसे कर सकते थे, वो उनके लिए बहुत खास था। और इस तरह से अचानक उसके सेट पर आने की वजह से डायरेक्ट को लगता है जैसे उसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन फिर वह भी जानते थे कि आर्यन के पास ज्यादा फ्री टाइम नहीं होता है, तो वो उसका ज्यादा टाइम ना लेते हुए 5 मिनट में ही आर्यन से बोलते हैं, मिस्टर आर्यन, मैं जानता हूं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, पर प्लीज आप यहाँ का चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। आप अगर चाहे तो जा सकते हैं, मैं आपको पाल पाल की सारी खबर देते रहूंगा। वो ही आर्यन की नजरें जो इस वक्त कनक पर थी। डायरेक्टर की यह बात सुन भला वह कैसे मान सकता था, उसके यहाँ आने की वजह कनक थी, और जब कनक अभी सेट पर मौजूद ही है जिसके साथ वो थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, वह कैसे चला जा सकता था। जिसकी वजह से डायरेक्ट की बात बोलते के अगले ही पर उन्हें टालते हुए कहता है, डायरेक्टर थैंक यू जो आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं फ्री हूं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं यहाँ रहकर आपकी मूवी की शूटिंग देखना चाहता हूँ। आर्यन की बात सुन डायरेक्ट काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे मानो वो कोई सपना सा देख रहा हो कि मिस्टर आर्यन खन्ना खुद उसकी मूवी की शूटिंग को देखने के लिए आए हैं। जी, इस बात से निकलने में उसे कुछ सेकंड लगता है, जिसके अगले ही पल वो आर्यन से बोलते हैं, जी जी मिस्टर आर्यन, क्यों नहीं, ये तो हमारे खुशकिस्मती होगी कि आप यहाँ आए
और क्या इत्तीफा की बात है, हमारी सेकंड एक्ट्रेस इंजरी की वजह से मूवी से बाहर हो गई थी और आज ही हमें एक नई सदस्य ने ज्वाइन किया है। वो एक न्यू कमर है जो हमारी इस मूवी से डेब्यू करेगी। क्यों ना आप उसके सूट्स देखें। आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपकी कुछ टिप्स उसके काम आ जाएंगे। डायरेक्टर यह बात बोल उम्मीद भरी नजरों से आर्यन की तरफ देखने लगता है कि वो उसकी इस रिक्वेस्ट का क्या जवाब देता है। जिनकी बात सुन आर्यन वही डायरेक्टर की चेयर पर बैठ जाता है। वही कनक जो आर्यन से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। आर्यन की नजर कब से इस पर थी। जो चीज देख कनक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसने सृष्टि की जुबान से यह बात सुनी थी कि आर्यन इतना हैंडसम है, उसे कहीं ज्यादा नशीली उसकी नीली आंखें हैं, जिससे जब वो किसी भी लड़की को देखता है उन लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो अपना होश खो देती है। जिस पर पहले तो कनक ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज वो खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही थी। आर्यन को खुद की तरफ देखता देख वो काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी, जैसा आज से पहले कनक के साथ कभी भी नहीं हुआ था। कि तभी कनक का ध्यान डायरेक्टर की बात से टूटा आई है, जो कि आर्यन को कनक का सूट किया हुआ सीन क्लिप दिखाते हैं। जो दिखाने की बाद डायरेक्टर काफी एक्साइट होते हुए आर्यन से बोलते हैं, बताइए मिस्टर आर्यन, आपको क्या लगता है हमारी यह एक्ट्रेस के अंदर कितना टैलेंट है। वही आर्यन जिससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि कनक को एक्टिंग आती है कि नहीं, वो बस कनक की क्लोज होना चाहता था। इसीलिए जब उसने सुना कि कनक ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन इन करने के बारे में सोचा है ऐसा हीरोइन, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और उसने जानबूझकर यह मूवी उसे सजेस्ट की थी, जिसका वो खुद इन्वेस्टर था। क्योंकि इन पिछले एक महीने में आर्यन ने बहुत कोशिश की कनक से मिलने की, लेकिन वह कनक से मिलने में नाकामयाब रहा था। कपूर परिवार ने कनक को ऐसे छुपा के रखा था जैसे मानो वो उनका कोई बहुत ही बेसकीमती हीरा हो। वह घर से बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ अपने घर में निकलती और वापस वैसे ही घर चली जाती, जिसकी वजह से आर्यन को ये रास्ता अपनाना पड़ा ताकि इस दौरान वो कनक के क्लोज ए सके। पर अभी कनक की एक्टिंग स्किल्स देखकर वह खुद भी हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कनक की एक्टिंग इतना बेहतरीन हो सकता है, जिसे देखने के बाद आर्यन अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए कनक की तरफ देखते हुए बोलना है, नोट बैड, सी इज रियली टैलेंटेड, और आप भी एक बहुत ही बेहतर डायरेक्टर है जो अपने अंदर काम कर रहे एक नया एक्टर को भी इतने अच्छे गाइडलाइंस दे रहे हैं। इस दौरान एक सेकंड के लिए भी आर्यन के नज़ारे कनक से नहीं हटी थी, वो उसी की तरफ देख रहा था। डायरेक्टर को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो आर्यन की इन बातों को सुन काफी खुश और प्राउड महसूस कर रहा था कि आर्यन ने उसकी तारीफ की है। वही कनक, उसे आर्यन का आज का ये बिहेवियर, उसका उसके तरफ देखना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। क्योंकि जितना कनक ने आर्यन के बारे में बातें सुनी थी, वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, हमेशा खुद में ही व्यस्त रहता है। फिर वो उसे इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।